नमो नमः। तकनीकी कारणों से प्रारंभ होते ही कट गया था। सबको प्रणाम। विष्णु हूँ अमित तेज से नाम। ऋग्वेदाय नमो नमः। पातु नो वेद वृक्षः। आमुख पटल पर सबको प्रणाम करते हुए पूर्व निर्धारित विषय ऋग्वेदीय सुनहसेप आख्यान का काव्य शास्त्रीय मीमांसा के आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। ऋग्वेद से अभिप्राय हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद क्या है, आप उससे परिचित हैं। प्रायः सभी पातुनो वेद वृक्ष के दर्शक श्रोता संस्कृत क्षेत्र के ही हैं। अन्य लोगों के लिए मात्र संकेत करूँगा। क्रिक जो है ऋच्यन्ते अनया इतिरिक, जहाँ पर देवताओं की स्तुति की जाए, जिन मंत्रों से देवों की आराधना की जाए वह ऋक है। अवेद तो आप सब जान रहे हैं। जानते हुए भी फिर भी मैं अन्यों के लिए, अपने छात्रों के लिए इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयतीश वेदः, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार और अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताए वह है वेद। तो इस तरह के ऋग्वेद से जहाँ पर देवताओं का स्तवन है, जो अनिष्ट का परिहार करता है, अलौकिक मार्ग बताता है, वहाँ से सुनहसेप आख्यान का, सुनहसेप एक ऋग्वेद के ऋषि हैं, उनके संदर्भ में कुछ बताए गए हैं। वहाँ पर उसका काव्य शास्त्रीय मीमांसा। अब यहाँ पर बंधु काव्य शास्त्रीय मीमांसा हम क्या करेंगे। वेद स्वयं में देवताओं का अमर काव्य है। अथर्ववेद की ऋचा कहती है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। यह देवताओं का अमर काव्य है। यह न मरता है और न जीता है, सर्वथा जो है अमर है। यह देवताओं का अमर काव्य है वेद। तो अब स्वयं में जो अमर काव्य है उसकी काव्य शास्त्रीय मीमांसा करना हम जैसों की बात नहीं है। तथापि अध्ययन अध्यापन के दृष्टि से स्वान्तः सुखाय, स्वान्तः सुख के लिए ऋग्वेदीय सुनहसेप आख्यान का काव्य शास्त्रीय मीमांसा विचार जो है यहाँ पर आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि संपूर्ण जो है साहित्य, हमारा वाङ्मय जो है वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य के रूप में है। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य का सामंजस्य करके हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। वैदिक साहित्य ऋग्वेद का सुनहसेप आख्यान हो गया, और उसी सुनहसेप आख्यान का लौकिक साहित्य में क्या कवियों ने चिंतन किया है, इसका हम, जहाँ बहुत बड़ा आख्यान है, हम हो सकेगा तो प्रयत्न करके इस आख्यान के संपूर्ण पक्षों में विचार करेंगे। यदि छूट जाता है तो आगे के व्याख्यान
पुनः भाग 2 लेकर के हम सुनहसेप आख्यान का आएंगे, लेकिन अभी प्रयत्न करेंगे कि पहले भाग में ही पूर्ण हो जाए। बंधुओं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24 से 30 सूक्त ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के प्रथम 30 सूक्त मंडल के जो है 10 मंत्र, मंडल को मिला दीजिए तो टोटल सुनहसेप आख्यान में 107 मंत्र हो जाते हैं। 97 मंत्र प्रथम मंडल के हैं और 10 मंत्र जो है, तो कुल जो है 107 मंत्र हो गए। लेकिन इन 107 मंत्रों में ऋषि सुनहसेप का नाम मात्र 3 बार आया है। इससे ज्ञात होता है वैदिक साहित्य अध्येताओं को कि सुनहसेप ऋग्वेदीय ऋषि हैं। अब आपको यह जानना होगा कि जो हमारा काव्य शास्त्रीय लौकिक काव्य की बात किया हमने, वह सुनहसेप आख्यान और ऋग्वेद में वर्णित सुनहसेप आख्यान दोनों में भिन्नता क्या है, थोड़ा सा बंधुओं ऋग्वेद में आपको बता देते हैं कि जो सुनहसेप आख्यान है वहाँ पर विविध देवताओं की स्तुति स्तवन किया गया है। अग्नि, प्रजापति, सोम, उषा, इंद्र, विश्वे देवा आख्यान क्या है। अब आपको बता देते हैं कि बीच बीच में तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, इससे मन जो है व्यथित हो जा रहा है। व्याख्यान में बाधा भी उत्पन्न हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो अब जो है, लेकिन जो सुनहसेप आख्यान ऐतरीय ब्राह्मण में कहा गया है उसमें और ऋग्वेद के आख्यान में थोड़ी भिन्नता है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, वहाँ पर भी जो आख्यान सुनहसेप के संदर्भ में बताया गया है उसमें भी थोड़ी भिन्नता है। अब ये भिन्नता क्या है थोड़ा समझेंगे। ऋग्वेद में 107 मंत्रों में 3 मंत्रों में सुनहसेप जो है वरुण का स्तवन करता है। जब वरुण का स्तवन करता है तो उस वरुण के स्तवन मात्र से कुछ लोग कल्पना करते हैं कि हो सकता है कि सुनहसेप ऋषि मुक्ति की कामना से इन मंत्रों की रचना किया होगा, एक पक्ष। दूसरा पक्ष यह मानता है कि जो ऐतरीय ब्राह्मण का सुनहसेप आख्यान है, चंद्र और रोहित की बात की गई है, वह इसमें नहीं है ऋग्वेद में। प्रोफेसर काने स्टडीज इन पूना से एक ग्रंथ छपा है, उसमें प्रोफेसर कीथ विंटरनित्स आदि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वे जो है स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद में जो वर्णित उसका ऐतरीय ब्राह्मण से सीधा सीधा है। बंधुओं, मैंने स्वयं ऋग्वेद पढ़ा 107 मंत्रों का, वहाँ पर हरिश्चंद्र और रोहित की बात नहीं आती है। यथार्थ जिन्होंने आक्षेप किया वह सही कह रहे हैं। हाँ, ऐतरीय ब्राह्मण में ऐतरीय ब्राह्मण के 7वें जो प्रपाठक है उसमें जो है ब्राह्मण है उसमें सुनहसेप आख्यान की बात की गई है। और आख्यान का, अब आख्यान शब्द तो आप जान ही रहे हैं कि आख्यान कथा कहानी। अब जैसे कि साहित्य दर्पण कार्य ही कहते हैं कि आख्यानम पूर्वोक्त वृत्ति ही, जो पूर्वोक्त वृत्ति है, कथन है, पूर्व की घटना है, उसको आख्यान कहते हैं। तो इस तरह का
पूर्व का घटना का जहाँ वर्णन किया जाए वह आख्यान है। काव्य अलंकार जो है भामह, हमारे यहाँ आख्यायिका, देखिए आख्यान, आख्यायिका, कथा सब एक पर्याय हैं दूसरे के, आख्यान के ही, लेकिन इनके स्वरूपों में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इनका लघु लघु रूप परिवर्तित होता रहता है, छोटे छोटे रूप परिवर्तित होता रहता है। तो काव्य अलंकार में भामह जो है कहते हैं कि जो है वो जो है आख्यायिका जो है वक्ता, आख्यायिका में स्वयं वक्ता नायक होता है, आख्यायिका में वक्ता स्वयं नायक होता है, और जो है आख्यान में, कथा में नायक या अन्य कोई प्रतिनायक नहीं होता है। ये भामह का मत है। तो ये आप उधर हम नहीं ले जाएंगे, मूलतः आख्यान पे आएंगे। ऋग्वेद का जो है ऐतरीय ब्राह्मण का सुनहसेप आख्यान जो प्रारंभ होता है उसमें हरिश्चंद्र नामक इक्ष्वाकु वंशीय राजा की बात की गई है। अब देखिए रामायण में जिस सुनहसेप आख्यान की बात किया गया है वहाँ पे अम्बरीश, अयोध्या के अम्बरीश जो है राजा हैं, उनका वर्णन किया गया। देखिए दोनों इक्ष्वाकु वंशीय राजा हैं, दोनों ही इक्ष्वाकु वंशीय राजा हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ा भेद है। एक है, दोनों का वंश एक ही सूर्यवंशीय हैं, लेकिन दोनों के काल में बहुत अंतर है। अम्बरीश पहले हुए और हरिश्चंद्र बाद हुए हैं, ऐसा हमें जहाँ तक अध्ययन है मैं समझता हूँ। तो अब बहुत ही अंतर है। वाल्मीकि रामायण में रोहित का और हरिश्चंद्र का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन ऐतरीय ब्राह्मण में रोहित और हरिश्चंद्रोपाख्यान भी इसको कहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि बात वहाँ से प्रारंभ होती है ऐतरीय ब्राह्मण में कि हरिश्चंद्र को 100 से भी अधिक रानियाँ थीं। हरिश्चंद्र को 100 से भी अधिक रानियाँ थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं था। कोई में उनके राज्य में ऐसा का प्रसंग है, ऋषि, ठीक है, नामक ऋषि एक दिन जो है हरिश्चंद्र जिज्ञासा प्रकट किया नारद जी से कि ये बताइए कि पुत्र नहीं होगा तो उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? यदि मुझे पुत्र नहीं है तो पुत्र का फायदा क्या है? पुत्र रहने से क्या उपलब्ध हो जाएगा इस संसार में हमको? नारद जी जो है हरिश्चंद्र की सभी बातों को सुन करके उत्तर देते हैं और 10 बातों को बताते हैं। पुत्र का होना कितना आवश्यक है इस पे 10 कारण बताते हैं में कि व्यक्ति जैसे ही भूमि पर पुत्र का मुख देख लेता के ऋण बताए गए जाएंगे, हमारा बहुत अमांतर रूप से ऋण त्रय की तरफ नहीं जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस दिन मुख देख लेता है वह ऋण त्रय से मुक्त हो जाता है। इसलिए भी आवश्यक है पुत्र जन्म, चंद्र को बताते हैं। दूसरी बात में बताते हैं कि जितना प्रिय अग्नि को हबी है, देवताओं को प्रिय है अग्नि, उसी प्रकार से पिता को प्रिय है पुत्र। फिर अगले तीसरे बात में बताते हैं कि पिता जो है सदा बड़ी से बड़ी बाधाओं में यदि है तो उसका आत्मबल होता है। अभी आत्मा वही, लेकिन ये तीसरी बात नारद जी बताते हैं ऐतरीय ब्राह्मण में कि दाढ़ी, मूछ, समश्रु इत्यादि
पांचवी जो बात करते हैं, कहते हैं कि वस्त्र प्राण का रक्षक होता है, हिरण्य रूप होता है, और इस लोक में ज्योति भी प्रदान करता है। पुत्र की बात कर रहे हैं, पुत्र की महिमा बता रहे हैं हरिश्चंद्र को यायतरी और नारद जी। अगली छठी बात बताते हैं कि वह जो पुरुष है गर्भ में प्रविष्ट हो करके स्वयं जो है द्विजन्मा होकर के उत्पन्न होता है। द्वितीय गर्भ मतलब जन्म उसका पुत्र के रूप में उसी पत्नी से होता है। यह ऐतरेय ब्राह्मण का आख्यान है बंधु। और एक श्लोक भी मिलता है ना, आप बिंदेश्वरी प्रसाद कोई मिश्र टीकाकार हैं मुहूर्त चिंतामणि के, उनके टीका में मुहूर्त प्रकरण में, विवाह मुहूर्त प्रकरण में जब जाएंगे देते हैं कि से रतऊ बेजने जननी समा। आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ, ऐतरेय ब्राह्मण कह रहा है कि पति ही प्रविष्ट हो करके है पुत्र के रूप में, तो वहाँ भी एक आप लोग सामान्य प्रमाण है। ऐतरेय ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए, वहाँ की बात भी छोड़ दीजिए, वहाँ की पंक्ति थोड़ा कठिन होगी सामान्य लोगों के लिए, लेकिन साधारण मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण में जाइए, नीचे टिप्पणी में उन्होंने लिखा है कि सेवा दासी रतौबेस्या भोजने जननी समा विपत्तौ मददात्री च सा जाया जगत दुर्लभा। अब इस तरह की बात वहाँ पर किया है, जननी कहा है, पत्नी को जननी कहा है कि पत्नी के 24 घंटे में जो है ये रूप होते हैं, सेवा दासी रतौ बेस्या भोजने जननी समा, भोजन तो भाव की कल्पना वहाँ पर करते हैं। खैर वो दूसरी बात है, आप आइए इसमें मूल विषय पे हम चलते हैं। सातवीं बात जो कहते हैं कि वही पत्नी जो है जाया कहलाती है। तो जाया क्यों कहलाती है कि जिसमें गर्भ का आपने सन्निधान किया, वह गर्भ वृद्धि हो करके मतलब बढ़ करके, अगर पुत्र हो जाता है तो अगला भी आपका, अब जैसे इक्ष्वाकु वंश में कोई नहीं हुआ होता, अब इक्ष्वाकु वंश हरिश्चंद्र के आगे अगर बढ़ता नहीं, तो वंश वृद्धि की कामना से यह निश्चित ही जरूरी है कि पुत्र हो। तो नारद जी सातवीं बात ऐतरेय ब्राह्मण में सुनहसेप आख्यान के अंतर्गत ही हरिश्चंद्र को बताते हैं। अभी सुनहसेप आया नहीं, अब सुनहसेप कहाँ पर आएगा ये बात थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। तो फिर 8वीं बात जो बताते हैं कि वे जो है वो मतलब कि जननी है, पत्नी जननी है, क्योंकि उसमें प्रविष्ट हो करके पुनः द्विजन्मा होते हैं, उत्पन्न होते हैं पुत्र रूप में। और इस 9वीं बात जो बताते हैं वो लोक के लिए पीड़ादायक भी है और भी है। कहा कि पुत्र जिसे नहीं होता है बहुत ही लोक में उसे कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है उसे। इसलिए कष्ट होता है कि थोड़े समय तो आनंदित रह सकता है, लेकिन थोड़े दिन बाद दूसरे के पुत्र को देख करके, दूसरे की माया को देख करके वह पीड़ित होता रहेगा। 9वीं बात जो का मतलब 10वीं बात जो बताते हैं कि वह जो है अंत में क्या है कि पुंनाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः, तो देवयान मार्ग जो है पुत्र ही प्राप्त कराता है। तो कहते हैं नारद जी हरिश्चंद्र को कि 10वां जो बात है ये समझ लो कि देवयान मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात ऊर्ध्व गति भी नहीं मिलती है बिना पुत्र के। अब राजा हरिश्चंद्र को बड़ा चिंता हुई। अब चिंता होती है, नारद जी ने उपाय पूछा, उन्होंने कहा वरुण देवता की आराधना करते हैं। वरुण जो है कहते हैं कि ठीक है मैं एक पुत्र देता हूँ, पुत्र रूप में रोहित उन्हें प्राप्त होता है। और वो शर्त लगता है, वहाँ पर्ण हो जाता है कि यदि जो पुत्र प्राप्त होगा उससे मैं आपका यज्ञ करूँगा। अब जब पुत्र प्राप्त होता है हरिश्चंद्र को वरुण जो है कहते हैं कि भाई 10 दिन तक कोई जो है यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अशौच काल है, उस पुत्र का वह यज्ञ पशु नहीं बनेगा।
अब यज्ञ पशु नहीं बनेगा तो 10 दिन बाद जब वरुण कहते हैं कि थोड़ा इसको जब तक दांत ना आ जाए तब तक यज्ञीय पशु यह नहीं बन सकता। देखिए 2-3 अब जब वरुण का प्रसंग है, सब वहाँ पर संवाद है एक दूसरे का, तो वहाँ पर फिर प्रतीक्षा करते हैं वरुण दांत आने तक के। उस बालक को, रोहित को, जब तक दांत ना आ जाए तब तक जो ये केवल मैं अभी ऐतरीय ब्राह्मण का बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में बता दूंगा। जब दांत निकल आता है तो पुनः जो है वरुण आते हैं कि भाई यज्ञ अब तो करो, मेरा पशु जो है अर्पित करो, या रोहित को अर्पित करो। कहता है कि ऐसा है कि जब तक जो है दांत इसके गिर न जाएं, दूध का दांत कहते हैं ना कि गिरना चाहिए। अब वरुण देव फिर प्रतीक्षा करते हैं दांत गिरने का, दांत गिर भी जाता है, नया दांत आ जाता है। तब फिर कहते हैं कि ठीक है, ये जो है अभी जो है मेध्य नहीं हुआ है। मेध्य मतलब अधिकारी। जैसे गर्भादष्टमे ब्राह्मणम उपनयेत एकादशे राजन्यम द्वादशे विसह, गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है तभी वेदा अध्ययन का अधिकारी होता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय का भी जब शस्त्र धारण कर लेता है क्षत्रिय, तब वास्तव में वह अधिकारी होता है। तो यह कह करके हरिश्चंद्र बात को टाल देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दिन जो है इस तरह की स्थिति बनती है कि वरुण, हरिश्चंद्र और रोहित भी वहाँ उपस्थित रहते हैं और कहते हैं कि भाई आप जो है यज्ञ के लिए आपके पिता ने हमें दे दिया है। तो पुनः जो है ठीक है, रोहित को बात समझ में आ गई कि यज्ञ पशु बनने के लिए हमें दे दिया है। अब रोहित जो है अपना तीर धनुष जो भी लिए हूँ आपको बता देता हूँ, वह तुरंत जो है जंगल में भाग जाते हैं। अब जंगल में जब भाग जाते हैं तो इधर जो है राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? तो राजा हरिश्चंद्र जलोदर नाम के रोग से पीड़ित हो जाता है। ये बंधु सारी की सारी बातें ऋग्वेद में नहीं मिलेगी आपको। ऐतरीय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वहाँ पर ये सब बातें की गई है इस आख्यान की। जलोदर रोग हो जाता है। अब जब जलोदर रोग हो जाता है तो उधर रोहित को पता लगता है कि पिताजी पीड़ित हैं। उसी बीच जो है इंद्र पहुंचते हैं। इंद्र वहाँ पर पहुंच करके और बताते हैं कि भाई आप लगभग वह 6 वर्षों तक उस जंगल में रहता है रोहित। तो उस समय जो है प्रत्येक में अब इंद्र जगाते हैं उसे, रोहित को जगाते हैं। आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक हुआ चरैवेति। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी ने यह लिखा और उसका वक्तव्य लगभग जो है हर मंचों से वो दिया करते थे, चरैवेति। यह चरैवेति वाक्य ऐतरीय ब्राह्मण का है और वहीं का है जहाँ पर हम अभी बात को लेकर के पहुँचे हैं। वह जंगल में जब जाता है तो वहाँ पर पिताजी के रुग्णावस्था को सुनकर पुनः लौटना चाहता है। उसी बीच इंद्र जो है जाकर के उसे बताते हैं कि भाई जो है जो श्रम शांत है अर्थात निकम्मा, ठीक है, उसका कोई भी समाज में आदर नहीं होता। सत्य है, इसलिए चरैवेति कह करके श्रम करते रहो का उपदेश देते हैं पहले वर्ष में। फिर भी रोहित जो है भ्रम की स्थिति में रहता है। क्यों? कि वह उधर प्राण का भाई इंद्र उपदेश देते हैं। दूसरे वर्ष में इंद्र देते श्रम उद्योगशील बनने से क्या होगा तो में आपकी कमी नहीं रहेगी। तो अब मैं संक्षेप वाक्य को राम नाईक जी प्रायः हर मंचों से बोला करते थे कि जो कहते हैं कि बैठे हो तो आपका भाग्य बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, आप पड़े हो अर्थात लेटे हो तो आपका भाग्य भी आपके साथ सो जाता है, और आप जब चलते हो तो
भाग्य आपके साथ चलने लगता है। ये क्या है? चरैवेति का उपदेश वहाँ पुनः देते हैं कि अपने पथ पर चलते रहो, चलते पर ये दार्शनिक उपदेश को थोड़ा देते हैं और कि ये जो है तुम इधर की तरफ लौटो, ये कार्य है यहाँ लौटो, वो एक थोड़ा दृढ़ बनाते हैं, क्योंकि बालक ही है ना अभी तो रोहित, तो उसको ये मैं केवल ऐतरेय ब्राह्मण पे चल रहा हूँ, 2-3 मिनट में हम आ जाएंगे। कलयुग है जो चौथे वर्ष में उपदेश इंद्र जो देते हैं तो बताते हैं कि जो सोते रहता है वह कलयुग है, कलि शयानो भवति, वहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण का वाक्य है। और फिर कहते हैं कि जो निद्रा से उठ बैठे वही जो है कृतयुग है। जो निद्रा से नहीं जो निद्रा से उठ बैठे वह जो है द्वापर है, और जो खड़ा हो जाए वह जो है त्रेता है, और जो श्रम करने वाला व्यक्ति है बनाया, कहा कि वह कृतयुग में जीता है। जो निरंतर श्रम करता रहता है वह कृतयुग में जीता है। रोहित ने ये सब कुछ सोच करके सोचता रहा 5 वर्ष बीत गए उसके। ठीक है, पुनः इंद्र उपदेश देते हैं, कहते हैं कि जीवन में जो श्रमशील लोग होते हैं, उद्योगी होते हैं, उनके जीवन में माधुर्यता आती है। क्यों माधुर्यता आती है? देखिए, सूर्य जो है निरंतर चरैवेति अहर्निशम करता रहता है और सभी कुसुमों के परागों का आनंद लेता रहता है। उसी प्रकार से श्रम में भी माधुर्यता बनी रहती है। आगे के 6ठे वर्ष में जब बात आती है तो 6ठे वर्ष में वह अब कोई इंद्र उपदेश नहीं देते हैं। वह भूख प्यास से पीड़ित रोहित अजिगर्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पर जब जाता है तो अजिगर्त के पास उनके 3 पुत्र हैं, सुनहपुक्ष, सुनहसेप और सुनोलांगुल। अपनी बात बताता है कि मेरे पिता ने यह यज्ञ करने के लिए मुझे यज्ञीय पशु बनाया है। अब 100 गौ ले लें, 100 गाय, उस समय गोधन ही होता था, तो आप 100 गाय ले लें और मुझे 1 पुत्र अपना यज्ञीय पशु के लिए दे देते। अब यहाँ पर बंधु जो कम्युनिस्टवादी हैं वो तमाम तरह के प्रश्न करेंगे कि ये क्या था, कि मनुष्य बलि हो। अरे भाई, उसका छोड़ दो, अलग यज्ञीय विज्ञान उस समय का क्या था उसको चिंतन करना पड़ेगा, उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वह सही था, उसका आंतरिक पक्ष सही है, दार्शनिक पक्ष भी सही है, यज्ञीय पक्ष भी सही है। अब इस पे जो है अजिगर्त जो है तैयार होकर के, अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको लौकिक काव्य वाल्मीकि रामायण की तरफ लेकर के आएंगे। चंपू रामायण इत्यादि में भी वर्णन है। अब यहाँ पर अजिगर्त और वाल्मीकि रामायण में हम यहीं पर अब इसको सुनहसेप के जो ऐतरेय ब्राह्मण का आख्यान है, थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्रेक देंगे और वाल्मीकि की तरफ लेकर के आएंगे। वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग में जो बात बताई गई है पर जनक के राजपुत्र है, उनके द्वारा गया है। क्रम में चर्चा इस सुनहसेप की आई है। वहां बात आई है, अम्बरीश जो है यज्ञ में उनका जो यज्ञीय पशु है गायब हो जाता है। तो यज्ञाचार्य जो है वहाँ पर यह बताते हैं कि आप यज्ञीय पशु की रक्षा नहीं कर पाए, सामर्थ्य विहीन हैं, यज्ञीय पशु की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको भोग दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए यज्ञीय पशु। अब यज्ञीय पशु का अभिप्राय, अब देखिए यहाँ पर पशु शब्द से क्या उस समय पशु नहीं थे,
गाय बैल भैंस जो भी लगते रहे हो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर नर की बात कैसे आती है उसका भी पुरुष में याग में वर्णन है। उस खैर वो विषय अलग है, आपको उधर नहीं ले जाऊँगा। अब यहाँ पर अम्बरीश जो है अपनी यज्ञ की पूर्णता के लिए भृगुतुंग मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। ऋचिक मुनि है, भृगुतुंग पर्वत पे ऋचिक मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके भी 3 पुत्र हैं। यही नाम वहाँ पर प्राप्त होता है जो अभी बताया ऐतरेय ब्राह्मण का, सुनह पुक्ष, सुनह सेप, सुनह लांगुल, वही 3 पुत्र हैं। याचना करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में जो बात कही गई है कि बड़ा पुत्र प्रिय है, छोटा पुत्र भी प्रिय है, बीच वाला के संदर्भ में कुछ इस तरह का व्याख्यान, तो वाल्मीकि में भी इसी तरह का वहाँ ऋचिक जो है कहते हैं बड़ा पुत्र प्रिय है, और जो है छोटा माँ ऋचिक की पत्नी कहती है छोटा प्रिय। तो सुनह से स्वयं तैयार हो जाता है कि फिर जो है मेरा कोई काम नहीं है। तो इस तरह से वह तैयार हो जाता है अम्बरीश के साथ चलने के लिए। अम्बरीश के साथ जब चलता है तो पुष्कर में विश्वामित्र जी, अब देखिए इस आख्यान से कई आख्यान संदर्भित हैं। अब उर्वशी, रंभा और आपके त्रिशंकु का आख्यान इसी से संबंधित हैं, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो है त्रिशंकु जो है सीधे स्वर्ग जाना चाहता था, तो वह दक्षिण दिशा में तप कर रहे थे। तो उस त्रिशंकु को जब स्वर्ग भेज दिया तो वहाँ से वो जो है थोड़ा तिरस्कृत होकर के देवताओं के द्वारा, और महर्षि विश्वामित्र दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं। पश्चिम अर्थात पुष्कर में जाकर तप करने लगते हैं। वहीं पर जो है ये जो है सुनहसेप और अम्बरीश मध्याह्न के समय पहुंचते हैं। एक बात वाल्मीकि रामायण की आपको आखिरी में हम 2 मिनट में बताएंगे यह भी कि कहाँ सुनहसेप आख्यान काव्यों में बताया गया है, कहाँ बताया गया है। ये लास्ट में हम समीक्षा करेंगे, देते हैं। अब यहाँ पर वाल्मीकि के अनुसार सुनहसेप प्रयुक्त है, मामा शब्द का प्रयोग करता है विश्वामित्र को रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। विश्वामित्र जी अपने कि भाई आप इनकी रक्षा करो, आप स्वयं एक पशु बन जाओ यज्ञ के लिए अम्बरीश के। विश्वामित्र के पुत्र जो है आज्ञा का उल्लंघन करते हैं विश्वामित्र उन्हें शाप दे देते और सुनहसेप को बताते हैं कि आप यज्ञीय पशु का, आप देखो गाथा शब्द आता है, गाथा भी आख्यान का ही एक पर्याय है हमारे यहाँ। और गाथा ऐसा नहीं है कि बौद्ध साहित्य में जो गाथा मिलता है उसी समय से शब्दावली हमारे यहाँ प्रचलित हुई। गाथा पूर्व का शब्द है, हमारा वैदिक शब्द है। ऐसा नहीं है कि आप रचना यहाँ करेंगे। क्या बौद्ध साहित्य जब रचना हुई तो क्या उनके पास कोई उनका मूल शब्द साहित्य तो था नहीं, वह जो शब्द साहित्य, तो इसलिए गाथा शब्द जो है लोग समझते हैं कि बौद्ध साहित्य का है, ऐसा कुछ नहीं है, वैदिक साहित्य का है। तो वहाँ 2 गाथा बताते हैं इंद्र और अग्नि की प्रार्थना के लिए। विश्वामित्र कहते हैं कि जब तुम्हें यूप में बांधा जाए बलि के लिए तो टीका चंदन जैसे कर दिया जाए बलि के लिए यज्ञ में, वहाँ पर तुम ये 2 ऋचाओं का पाठ करना। वहाँ पर एक अग्नि के लिए और इंद्र के लिए बताते हैं वाल्मीकि रामायण में। अब आपको अभी ऐतरेय ब्राह्मण का हमने रोका हुआ है, ऐतरेय ब्राह्मण पे आपको ले चलेंगे। तो अब जो है वाल्मीकि रामायण में जब ये बताते हैं कि ये दोनों ऋचाओं का पाठ करना, जब अग्नि का स्तवन किया, अग्नि ने कहा इंद्र का स्तवन करो। इंद्र का जब स्तवन किया तो इंद्र ने भी स्तुति सुन करके कहा कि जो यज्ञो वै पुरुषः विष्णु वै यज्ञः, विष्णु यज्ञ कहा गया है, यज्ञ का पालक, यज्ञ का सृजन करता, यज्ञ का अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं, वही सहस्त्राक्ष सब कुछ कर सकते हैं। अब जो है सहस्त्राक्ष प्रकट होते हैं और उद्धार करते हैं सुनहसेप का, और सुनहसेप वहीं से हमें लगता है कि एक ऋषि के रूप में ख्याति लब्ध हो जाते हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण में कही गई है। अब ऐतरेय ब्राह्मण की तरफ जब चलेंगे तो अब वो रोहित जो है सुनहसेप को लेकर के यज्ञ के लिए आते हैं। अब वह यज्ञ कौन था? तो हरिश्चंद्र ने, देखिए वाल्मीकि रामायण में अम्बरीश ने कौन सा यज्ञ किया ये बात नहीं बताया, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में बताया कि राजसूय यज्ञ था। उस राजसूय यज्ञ में यज्ञ का प्रयोजन भी नहीं बताया,
लेकिन यहाँ प्रयोजन दिख रहा है स्पष्ट, क्योंकि रोहित बचेगा। वहाँ यज्ञीय पशु गायब हो रहा है, इसलिए सुनहसेप को लिया। यहाँ पर रोहित स्वयं याचना करके अजिगर्त के यहाँ से उनके सुनहसेप इत्यादि पुत्रों को, सुनहसेप को लेकर के आ रहा है। तो अब जो है कि 4 ऋतु जिस तरह से यज्ञ में होते हैं, विश्वामित्र में थे। विश्वामित्र की रामायण में सुनहसेप के रक्षाकर्ता के रूप में पुष्कर में है। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण के सुनहसेप ऋग्वेदीय ब्राह्मण जो है उसमें वाल्मीकि जो है होता के रूप में है। उस राजसूय यज्ञ में, हरिश्चंद्र के सूय यज्ञ में, और जमदग्नि अध्वर्यु हैं ऐतरीय ब्राह्मण के अनुसार। वहाँ कौन होता है, कौन आचार्य है, कौन ऋत्युग है, कौन उद्गाता है, वाल्मीकि में नहीं बताया गया है। लेकिन ऐतरीय ब्राह्मण का जो आख्यान है इसमें बताया गया है। और वशिष्ठ ब्रह्मा हैं, वशिष्ठ उस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, और आयास्य ऋषि उद्गाता हैं। ये इस तरह से बातें यहाँ पर किया। अब जब रूप में ये बलि की बात दोनों जगह आती है, वाल्मीकि में भी आती है और यहाँ भी आती है, ये इसमें समानता है। लेकिन आपको बता देते कि उस ब्राह्मण पुत्र ऋषि जो है अजिगर्त ब्राह्मण थे, ऋषि थे। उस ब्राह्मण पुत्र को बलि पर चढ़ाए कौन, बलि दे कौन? विश्वामित्र ने पहले हाथ खड़ा कर लिया कि ब्रह्म हत्या का दोष लेके हम। जमदग्नि उधर अलग खड़ा कर लिए हाथ, वशिष्ठ भी खड़ा कर लिए। होंगे नहीं, जब वरुण प्रसन्न होंगे नहीं होगा। इस पे अजिगर्त को ही, अजिगर्त 100 गायों का और शर्त रखता है, वहाँ पर पण लगाता है कि 100 गाय और दीजिए तो मैं स्वयं जो है बलि करूँगा, बलि के लिए मैं बांधूंगा। 100 गाय लेता है। पुनः जो है उसे बलि काटे कौन? तो अजिगर्त पुनः 100 गायों को लेता है। अब यहाँ पर थोड़ा पाश्चात्य और वर्तमान व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है। ऋषि यहाँ अजिगर्त जो है सामर्थ्यवान है, उसको लालची कह लें आप, चाहे जो भी कह लें, पुत्र हत्यारा कह लें। अब वह स्वयं खड्ग लेकर के तैयार होता है सुनहसेप के बलि के लिए। सुनहसेप जो है आराधना करता है। अब देखिए किन किन देवताओं की स्तुति करता है। पहले प्रजापति की स्तुति करता है। यहाँ कोई उपदेश नहीं दिया कि आप इनकी आराधना करो। स्वयं भाई प्राण संकट में होता है तो जय हनुमान जी, जय महावीर जी, जय शंकर जी, सब आप हम करते रहते हैं। उसी तरह यहाँ अब प्राण संकट में है सुनहसेप प्रजापति का स्तवन किया। जब सुनहसेप प्रजापति का स्तवन किया तब प्रजापति ने आदेश दिया, भाई अग्नि जो है यज्ञ की जो अधिष्ठात्री यहाँ पर मूलतः अग्नि ही हैं, तो ये अग्नि की पहले स्तुति करो। अग्नि कैसे हवि देवताओं को पहुँचाएंगे वो अपनी व्यवस्था सोच लें, तो हम तुम्हें मुक्त कर देते हैं। फिर अग्नि ने कहा भाई सविता का तुम करो आराधना। सविता ने कहा वरुण का करो। वरुण ने कहा अग्नि का पुनः करो। अग्नि ने कहा विश्वे देवा का स्तवन करो। विश्वे देवा ने कहा इंद्र का करो। इंद्र ने कहा अश्विनी कुमारों का करो। अश्विनी कुमार जो अश्विनी और पूषा हैं इनका स्तवन करो। अश्विनी कुमार भी मुक्त नहीं कर पाए, उन्होंने कहा उषा का स्तवन करो। उषा का जब स्तवन किया तो उषा ने सुनहसेप को मुक्त कर दिया। और जब मुक्त हो गया तो यज्ञ का संपूर्ण फल भी मिल गया। उधर रोहित जो है भी मुक्त हो गया और इधर जलोदर रोग से हरिश्चंद्र भी स्वस्थ हो गए। और पुनः जो है अंक में जाकर के बैठ गया विश्वामित्र के गोद में सुनहसेप बैठ गया। अब जब सुनहसेप अंक में बैठ गया तो अजिगर्त बड़ी प्रार्थना करते हैं कि पुत्र आ जाओ। तो वहाँ पर तमाम तरह का संवाद होता है कि आप तो अभी बलि दे रहे थे तो आप पिता कहने लायक नहीं हैं। तमाम तरह की बातें हैं, वहाँ संवाद है, उस तरफ हम आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन वह भी संवाद रहस्यात्मक है। उस संवाद में भी एक सृष्टि का क्रम है। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दोनों ऋषि सृष्टि के
रचना क्रम में अब वाल्मीकि में ऋचिक का नाम आता है और आयतर्य ब्राह्मण में अजिगर्त ऋषि का नाम आता है। तो दोनों ही अलग अलग ऋषि हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी आख्यान में भिन्नता होते हुए भी आख्यान एक है। क्यों कि हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष तक ऋषियों की आयु होती थी, अब तो क्षीण हो गई हम सबों की, तो इस पे बहुत संदेह करना भी ठीक नहीं है। अब आपको हम बता देते हैं कि अब उस जो मातुल शब्द का प्रयोग, अब वह जो है देखिए, जब अंक में बैठ जाता है तो अंत तो गत्वा निर्णय कर लेता है कि विश्वामित्र के यहाँ। तो विश्वामित्र देखिए कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ रहोगे। अब वो अपने जो है 100 विश्वामित्र की 100 पुत्रों की बात आती है। 100 पुत्र में 50 पुत्र उनके तैयार होते हैं, 50 नहीं तैयार होते। यहाँ भी शाप देते हैं, वहाँ संपूर्ण पुत्रों को शाप देते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐतरेय ब्राह्मण में 50 को शाप देते हैं, लेकिन वो रहता है। अब देखिए अंगिरस गोत्रीय जो है यहाँ पर बताया गया है, अंगिरस गोत्र को अजिगर्त को बताया गया है, और वहाँ पर जो है थोड़ा भिन्न है गोत्र। वाल्मीकि रामायण में गोत्र भिन्न है और अंगिरस गोत्र का यहाँ पर इसे बताया गया है। अब आगे के क्रम में आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से समय होने वाला है, इसलिए हम आपको इस आख्यान का संस्कृत साहित्य में, काव्य शास्त्र में कहाँ कहाँ पर वर्णन, क्या भिन्नता है, उस ओर थोड़ा सा हम जब आपको लेके चलेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि देखिए रामायण में जो है और थोड़ी भिन्नता कहाँ कहाँ है। रामायण में जो आख्यान प्राप्त होता है उसमें अम्बरीश हैं, सुनहसेप हैं और ऋचिक हैं। यहाँ पर मातुल शब्द का प्रयोग किया गया है और अम्बरीश पुष्कर में, विश्वामित्र पुष्कर में सुनहसेप को उपदेश देते हैं, और ऋग्वेद संहिता में केवल सुनहसेप की बात की गई है, न हरिश्चंद्र है न रोहित हैं। किसी का केवल 3 स्थानों पर सुनहसेप की बात की गई है। 24वें सूक्त से 30वें सूक्त तक और 9वें मंडल के 10वें तृतीय सूक्त के 10 मंत्र तक केवल जो है सुनहसेप की बात की गई है दृष्टा ऋषि के रूप में। और वहाँ पास बंधन से मुक्ति की जो बात की गई है, वहाँ पर भाष्यकार यह मानते हैं कि कोई ऋषि जो है हो सकता है कि आखिरी में मुक्ति के कामना से इन मंत्रों का रचना किया हो, लेकिन रचना तो ऋषय मंत्र दृष्टारह न तो कर्तारह, ऋषि मंत्र का रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह दृष्टारह है। ऋषि देखा, मंत्रों को ऋषियों ने देखा। वेद मंत्र जो है साक्षात धर्माण ऋषयः बभूवुः, मंत्रों का साक्षात दर्शन किए। ये जो है फिर इस तरह से आप ऐतरेय ब्राह्मण में जब चलेंगे तो ऐतरेय ब्राह्मण में सेप, हरिश्चंद्र, रोहित और सुयवस पुत्र अजिगर्त की बात आती है। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में ऋचिक हैं और ऐतरेय ब्राह्मण में अजिगर्त हैं, यहाँ थोड़ी भिन्नता है। आगे जब तैत्तिरीय संहिता में जब चलेंगे तो सुनहसेप आख्यान वहाँ पर आता है। सुनहसेप आख्यान के अंतर्गत वहाँ पर न विश्वामित्र का वर्णन है और सुनहसेप का वर्णन है, ठीक है। मुक्ति का भी वर्णन नहीं ना है, वहाँ पर वरुण की स्तुति जरूर। फिर कहते हैं आगे काठक संहिता के तरफ अब जब भी बताते हैं, मेरे पास समय कम है इसलिए हम आपको हर का रेफरेंस नहीं बता रहे हैं कि किस किस मंडल अध्याय में है, ये भी बताता मैं, थोड़ा समय होता था। और दूसरा जो है नेटवर्क भी ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये भी भय बना हुआ है कि कब जो है व्याख्यान बीच में ही बाधित हो जाए, तो इसलिए हम फिर अब काठक संहिता में सुनहसेप जो है, सुनहसेप और अजिगर्त का व्याख्यान, अजिगर्त का नाम आता है और वहाँ पर भी वरुण की स्तुति की गई है। फिर आगे जब सांख्यायन स्रोत सूत्र में जब चलेंगे आप, तो सांख्यायन स्रोत सूत्र में जरूर बात आती है हरिश्चंद्र की, रोहित की, सुनहसेप की और अजिगर्त की। सांख्यायन चूँकि ऋग्वेद का ब्राह्मण है, इसलिए इसमें ऐतरेय में और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। सर्वा ग्रंथ है उसमें जो है
हरिश्चंद्र का केवल जिक्र किया गया है और विश्वामित्र को, अब देवरात की बात आपको बता, ब्राह्मण में बैठता है विश्वामित्र के, तो है उसका वो क्यों द्वारा प्राप्त हुआ पड़, विश्वामित्र देवता ने दिया है, देवताओं ने बचाया है उसे, मनुष्य ने तो किसी बचाया नहीं, वहाँ ऋषियों ने तो बचाया नहीं, तो इसलिए देवरात नाम पड़ गया। और अब अलग है, उधर नहीं ले जाएंगे। फिर आपको लेकर आते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में अजिगर्त की बात इत्यादि की बात नहीं की गई है, और अजिगर्त को, पुत्र को मारने की जो बात है सुनासेप को, उसका भी चर्चा मनुस्मृति। हरिदस्व, हरिश्चंद्र नहीं, हरिदस्व नामक राजा की बात आई है, और रोहित की बात आई है, सुनासेप की बात आई है, ऋचिक की बात आई है। अब देखिए थोड़ी भिन्नता हो गई, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में, लेकिन यहाँ पर जो है, अब ब्रह्म पुराण के अंतर्गत, ब्रह्म पुराण जो है, वायु पुराण में हरिश्चंद्र का उपाख्यान आता है और ऋचिक, न रोहित की चर्चा नहीं की गई है। 3 का वर्णन आता है। ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण में हरिश्चंद्र, रोहित, सुनासेप, अजिगर्त ब्राह्मण से एकदम मिलता जुलता है। भागवत महापुराण सुनासेप, अजिगर्त की बात की गई है। देखिए पुराणों में ऐसा पुराण है, प्रायः वैदिक भाष्यकार जितने हुए, वेद के भाष्यकार लगभग जो है, यदि भाष्यों में प्रमाण देते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ही उद्धरण लगभग देते हैं, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो है, इसमें जो है व्याख्या और बहुत से संदर्भ ऐसे हैं कि जो वेद का ही हुए हैं, वेद सम्मत बातें कही गई हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण चंद्र, रोहित, सुनासेप का जो अजिगर्त का आख्यान मिलता है, सुनासेप आख्यान, वह एकदम ऐतरेय ब्राह्मण के साथ समानता रखता है, वाल्मीकि रामायण के साथ नहीं रखता है। आगे देवी भागवत जो है, देवी भागवत वह ऐतरेय है। अब फिर आती है बात ब्रह्मांड, थोड़ी भिन्नता हो जाती है। तो लौकिक काव्यों में, वैदिक काव्यों में सुनासेप आख्यान प्राप्त होता है। इसका आध्यात्मिक भी महत्व है, सांस्कृतिक भी महत्व है, धार्मिक भी महत्व आख्यान का। हमने प्रयास किया कि काव्य क्या हो सकता है। बहुत से ऐसे पक्ष हैं कि जो कि नेटवर्क बाधा के कारण आपके बीच हम नहीं बता पाए, लेकिन सुनासेप आख्यान अत्यंत जो है महत्वपूर्ण आख्यान है वेद का, और हमारे यहाँ प्रायः एमए इत्यादि के पाठ्यक्रम में भी यह है। यदि इसमें भी यत्किंचित भी जो कुछ भी सार तत्व यदि हम आपके लिए लेकर के आए हों, उसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी जो कुछ है, यदि अप्रिय इस व्याख्यान में आपको लगता है तो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। आपको इसी के साथ साथ इस पातुनो वेद वृक्ष आमुख पटल के संयोजक प्रकाश रंजन मिश्र को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देते हुए भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने पथ पे नित्य बढ़ें और इसी तरह आयोजन करते रहें। ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करें। इसी के साथ साथ आप सभी दर्शकों को भी प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।